नमस्कार। मैं प्रांजल मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बूंदी, अंतर्राष्ट्रीय विधि की इस क्लास में आपको प्राकृतिक विधि का अंतर्राष्ट्रीय विधि पर प्रभाव समझाने जा रहा हूँ। इस वीडियो के दो भाग रहेंगे। दोनों भागों में हम प्राकृतिक विधि का अंतर्राष्ट्रीय विधि पर क्या प्रभाव पड़ा, इस बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने अंतर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषाएं देख ली और अंतर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषाओं के बाद हमने अंतर्राष्ट्रीय विधि के सही आधार संबंधी मतों के बारे में विस्तृत चर्चा कर ली। तो अंतर्राष्ट्रीय विधि को जानने से पहले हमको जो विधि शब्द है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि विधि क्या है। साधारणतः विधि शब्द का अभिप्राय है कि इस प्रकार के नियम कानून जो कि मानव के सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, मानव के एक दूसरे मानव के प्रति, मानव के समाज के प्रति और मानव के पूरे विश्व समुदाय के प्रति जो व्यवहार है उसको नियंत्रित करते हैं, तो वो विधि कहलाती है। अब जब हम अंतर्राष्ट्रीय विधि के बारे में जानकारी लेते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय विधि के बारे में हमने सर्वप्रथम ओपेनहाइम की परिभाषा पढ़ी थी और ओपेनहाइम की परिभाषा में कहा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय विधि जो है वो राष्ट्रों की विधि है अथवा अंतर्राष्ट्रीय विधि उन रूढ़िजन्य तथा परंपरागत नियमों के समूह को कहते हैं जिन्हें सभ्य राज्य अपने पारस्परिक व्यवहारों में बंधनकारी मानते हैं। तो ओपेनहाइम मॉडल के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि से अभिप्राय है कि जिस प्रकार व्यक्ति किसी भी समाज की एक इकाई है, और समाज की इकाई सबसे छोटी इकाई है, उससे बड़ी इकाई, उससे ऊपर की इकाई है परिवार, फिर समाज है, फिर आपका गांव है, राष्ट्र है, और इस तरीके से हम जब राज्य के रूप में किसी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हम व्यक्ति के होता है तो अंतर्राष्ट्रीय विधि जो है वो एक राज्य को पूरे विश्व समुदाय के मध्य एक व्यक्ति के रूप में माना जाता है। और जब अंतर्राष्ट्रीय विधि उस व्यक्ति के नियम, अधिकार और दायित्वों का निर्धारण करती है कि कैसे राज्य एक दूसरे राज्य के प्रति व्यवहार करेंगे और कोई दूसरा राज्य उस राज्य के प्रति व्यवहार करेगा। इस तरीके से हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि की जो दूसरी महत्वपूर्ण परिभाषा थी वो थी स्टार्क महोदय की। स्टार्क महोदय ने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के कार्यों संबंधी उनके पारस्परिक संबंधों तथा उनके राज्यों तथा व्यक्तियों के संबंधों से संबंधित विधि के नियम एवं व्यक्तियों तथा गैर राज्य इकाइयों में संबंधित वे नियम जिनका संबंध अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से है। तो ओपेनहाइम से आगे जाके स्टार्क महोदय ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय विधि में राज्य केवल राज्यों के संबंधी नियम ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के वे नियम भी जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को प्रभावित करते हैं, तो वही नियम भी अंतर्राष्ट्रीय विधि के भाग माने जाते हैं। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय विधि में के जो हमने चर्चा की तो इसमें हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के सही आधार क्या हैं। अंतर्राष्ट्रीय सही विधि के सही आधार पर हमने चर्चा की थी प्रकृतिवादी मत और प्राकृतिक विधि संबंधी मत और अस्तित्ववादी संबंधी मत। इन दोनों के आधार पर हमने देखा था कि अंतर्राष्ट्रीय विधि है या अंतर्राष्ट्रीय विधि नहीं है। तो अब हम इस विषय में चर्चा करेंगे कि प्राकृतिक विधि का अंतर्राष्ट्रीय विधि पर क्या प्रभाव रहा और प्राकृतिक विधि ने अंतर्राष्ट्रीय विधि को किस प्रकार प्रभावित किया। प्राकृतिक विधि का जन्म ईसा से शताब्दी पहले हुआ था। शायद किसी और सिद्धांत के विकास में इतना समय नहीं लगा जितना कि प्राकृतिक विधि के। इसके साथ ही ये स्मरणीय है कि जितने महान विचारकों ने इस सिद्धांत के संबंध में अपना योगदान दिया उतना शायद किसी सिद्धांत के विकास में नहीं दिया गया। डायस के शब्दों में पढ़ें
तो कि नो अदर फायरमेंट ऑफ लीगल और पॉलिटिकल थ्योरी इज सो बेजवेल्ड with the stars as that natural law, for his engaged to the attention of some of the greatest thinker of the all ages। यानी कि प्राकृतिक विधि ने अंतर्राष्ट्रीय विधि पर ही नहीं बल्कि पूरे विश्व समुदाय में ऐसी अमिट छाप छोड़ी है कि उसने सभी विधियों को, आने वाली विधि व्यवस्थाओं को अपने नियमों से प्रभावित किया है। और प्राकृतिक विधि का योगदान किसी भी विधि व्यवस्था में हम नकार नहीं सकते। इस प्रकार प्राकृतिक विधि जो कि शुरू से चली आ रही विधि है, इसमें दैवी विधि और प्रकृति की विधि का योगदान रहता है, और जो प्रकृति के नियम हैं उनको मानव पर लागू किया जाता है। साथ साथ प्राकृतिक रूप से जो लोग हैं वो इस विधि को मानते हैं। इस प्रकार हम आगे के वीडियो में चर्चा करेंगे कि प्राकृतिक विधि एवं अस्तित्ववादी विचारधारा ने कैसे प्राकृतिक विधि का अंत किया और कैसे वापस प्राकृतिक विधि का अभ्युदय हुआ और किस नए रूप में प्राकृतिक विधि का अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रभाव डाला। नमस्कार।